गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। आज हम फिर से आपके सामने आए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। उस क्वेश्चन को करने के लिए चीयर अप हो जाइए, पहले रेडी हो जाइए अच्छे से। चीयर अप गाइस, आई एम योर डूड एंड आई वेलकम यू टू आवर चैनल NOC। ओके, टुडेस क्वेश्चन, आज जो मसालेदार क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है मैट्रिक्स के ऊपर। जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है उसके ऊपर। सिर्फ उसके ही नहीं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे। जो 11th क्लास में जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर रहता है ना, उसके भी कॉन्सेप्ट लगेंगे, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। ओके, सो I hope you all can see this video. Okay. जो आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में है, अगर M एक 3x3 का मैट्रिक्स है। ओके, अगर M एक 3x3 का मैट्रिक्स है, उसमें एंट्री कौन कौन सा है? उसमें एंट्री है 0, 1, 2। मतलब ये तीनों नंबर में से कोई भी नंबर हम उसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप का मैट्रिक्स है और कंडीशन है कि उसका जो ट्रेस है, मतलब ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, तो इसका जो ट्रेस है वो ट्रेस का वैल्यू है 5 होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कौन कौन सा वैल्यू हम बैठाएंगे इस मैट्रिक्स का, हर जो एलिमेंट रहता है वो एलिमेंट कौन कौन सा होगा, जिसके लिए जो ट्रेस होगा वो मैट्रिक्स का, उसका वैल्यू आएगा 5। ओके, वही वाला फाइंड करने के लिए बोल रहा है जे हम इस तरह से कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और यू कैन सिंपली सी द क्वेश्चन इन थंबनेल। ओके, सो आई सजेस्ट यू एट फर्स्ट यू डू द क्वेश्चन yourself, then you see the solution. Don't worry for those guys who cannot able to solve the question. Okay, so let's start. Okay, now see how I solve it. Sorry, I forget to say that हम भूल गए, वो जो ट्रेस होगा ना, वो ट्रेस M का नहीं, वो ट्रेस M का नहीं, वो ट्रेस है M ट्रांसपोज इनटू M। हम यहाँ भूल गए थे, वो ट्रेस M का नहीं होगा, वो ट्रेस होगा M ट्रांसपोज इनटू M का, उसका वैल्यू 5 होगा। अब क्वेश्चन को कीजिए। दोस्तों, ओके, सो कैसे करेंगे? एट फर्स्ट पहले देखिए, हम M को इस तरह से लिख डालते हैं। ओके, एट फर्स्ट हम इसको इस तरह से लिख डालते हैं, x y z x डैश y डैश z डैश x डबल डैश y डबल डैश z डबल डैश। हम काहे वाले लिखे? हम सिर्फ देखना चाहते हैं, मतलब आपको थोड़ा देर बाद समझ में आएगा हम काहे वाला लिखे। ठीक है, पहले हम जो, अच्छा, और एक बात, ट्रेस का मीनिंग आप लोगों को शायद पता ही होगा। ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? ट्रेस का मीनिंग होता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल का जितना भी वैल्यू होगा, डायगोनल में जितना भी एलिमेंट है, उसका जो सम होगा उसी को ट्रेस कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं, ये सुनो। तो वही वाला करते हैं। पहले हम M ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो M ट्रांसपोज क्या होगा? सिंपली इसका रो, इसका क्या होगा? कॉलम बन जाएगा। तो x y z, ये रो, इसका कॉलम x डैश y डैश z डबल डैश, x डैश y डैश z डैश, फिर x डबल डैश y डबल डैश z डबल डैश। सो ये होगा M ट्रांसपोज। ओके, अगर ये M ट्रांसपोज है, अब हम फाइंड करना चाहते हैं M ट्रांसपोज इनटू M। मगर हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे ट्रेस। ट्रेस में क्या क्या रहता है? सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स रहता है ना, तो हम बाकी चीज फालतू में नहीं निकालेंगे।
हम सिर्फ निकालेंगे डायगोनल में कौन सा होगा, वही वाला निकालेंगे। तो डायगोनल मतलब ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट। एज द टू मैट्रिक्स आर 3 क्रॉस 3, देन इट इज आल्सो बी 3 क्रॉस 3। यस और नो? सो पहले वाला पार्ट के लिए, पहले वाला एलिमेंट के लिए रो इनटू कॉलम। यस और नो? सो दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट इज x into x plus y into y plus z into z, x square plus y square plus z square. Now the a11, a12, a13, a21, a22. Now what is the value of a22? Then a22, this row and this column. Yes or no? This row and this column. So x dash square, y dash square plus z dash square. Then similarly x double dash square, y double dash square, z double dash square. So it is the diagonal elements of m transpose into m. Yes or no? So what is the value of trace of mtm? The value was simply the addition of this. Understand? Now what is the value of xyz? ये xyz कहां से मिलेगा? सिंपली क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 1 2, ये तीनों में से ही होगा। तो ये ट्रेस का वैल्यू 5 है। इसका मीनिंग है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस एक्स डबल डैश स्क्वायर वाई डबल डैश स्क्वायर प्लस जेड डबल डैश स्क्वायर। इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये वाला बोल रहा है, बेसिकली ये बोल रहा है, बेसिकली इसका मीनिंग है कि ये सबका वैल्यू स्क्वायर का, ये सबका जो ये सबका वैल्यू अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका जो एडिशन होगा वो 5 आएगा। तो हम वो जो एलिमेंट है वो क्या होगा? 0 1 और 2 हो सकता है। तो हम किस तरह से ये वाला लिख सकते हैं? सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, हम तो पहले से करे हुए हैं, मतलब हम तो ये वाला पहले कर चुके हैं, इसीलिए हम तो जल्दी से बोल सकते हैं। लेकिन आप पहले अच्छे से सोचिए। देखिए, 0 का वैल्यू क्या, 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0, तो सबको ही पता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। मतलब हमको 5 बनाना है। तो एक तरीका ये है कि हम एक एलिमेंट 1 ले ले, एक एलिमेंट 2 ले ले, और जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम 0 ले ले। एक ये तरीका होगा। सेकेंड तरीका क्या होगा? सेकेंड तरीका ये हो सकता है कि हम 5 एलिमेंट 1 ले ले और रेस्ट ऑफ एलिमेंट 0 ले ले। ये हो सकता है। तो पहले केस में इसका भी तो वैल्यू 5 आएगा ना। ये दोनों केस ही पॉसिबल है। आप ध्यान से सोचेंगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा। सो ये वाला पहले वाला में क्या बोले हम? एगो एलिमेंट 1, एगो एलिमेंट 2, एगो एलिमेंट 0। तो इस तरह से हम कितना को केस बना सकते हैं? अच्छे से देखिए, यहाँ पर क्या है, फिर से आप देखिए, यहाँ पर m का कितना गो घर है? 9 गो घर है। सो 9 गो में एगो 2 आएगा और एगो में 1 आएगा। तो हम कितने संख्या से ये वाला m फिल कर सकते हैं? मतलब किस तरह से? सो हम इसको करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, उसका यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 9 गो घर में से हम 2 घर चूज कर लेते हैं। किसके लिए? 1 और 2 के लिए रिजर्व रहने देते हैं। जैसे ट्रेन में रिजर्व रहता है ना, उसी तरह दोनों को रिजर्व रहने देते हैं वो दोनों प्लेस में। ओके, तो ये कितना बार होगा? यही होगा मैट्रिक्स का नंबर। उतने मैट्रिक्स में ये 1 और 2 आएगा और बाकी में तो 0 है, उसको हम अलग से क्या है बोले। समझ में आया? ओके। लेकिन यहाँ पर एक झोल है। क्या झोल है? 1 और 2 भी तो आपस में क्या इंटरचेंज कर सकते हैं ना। अगर इंटरचेंज करेंगे तो नया मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। काहे 2 मल्टीप्लाई किए? समझ में आया? और काहे हम 9 से 2 करें वो भी समझ में आया होगा।
काहे कि हम 9 गो में यहाँ पर 3x3 था, मतलब 9 गो एलिमेंट है। सो 9 गो एलिमेंट में हम 2 को चूज कर रहे हैं, इसीलिए हम ये वाला किए। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, सो नाउ इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा 9 इंटू 8 बाई 2 इंटू 2, 2 से 2 मर गया, 72 आएगा। ओके, अब 5 को एलिमेंट को अब सेकंड केस में क्या करना पड़ेगा? 5 को जो एलिमेंट है ना, मतलब इसमें 3x3 में जो 5 को एलिमेंट उसको 1 लेना पड़ेगा। तो हम सिंपली 9 से 5 कर देते हैं, इससे ही आंसर में हो जाएगा, क्योंकि 9 को घर में से हम 5 को घर चूज करते हैं। किसके लिए? 1 के लिए। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। सो 9 इंटू 8 so 9 into 8 into 7 into 6 into 5 इस तरह से जाएगा one of the and next 5 factorial and next 9 minus 5 4 factorial। इसको कैसे करना होता है जानते हो ना? 9 से 5 का मतलब क्या होता है? 9 factorial by 5 factorial into 9 minus 5 factorial। वही वाला हम लिख चुके हैं। तो 5 से 5 मर जाएगा और 4 से ये वाला मर जाएगा 2। सो हम इसको लिख देते हैं 4 3 2 1। ओके, 4 2 से 8 मर गया, 3 से 2 9 7 63 2 126। यस और नो? सो टोटल कितने को मैट्रिक्स हो सकता है? टोटल मैट्रिक्स हो सकता है 126 प्लस 72, यानी कि 6 2 8 एंड 7 2 9 198। इतने को मैट्रिक्स पॉसिबल है इस केस में। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड यू लव द प्रॉब्लम आल्सो। ओके, इसी तरह का ना एक मिक्स्ड मसालेदार क्वेश्चन है आपके लिए, एक और लेके आए थे, लेकिन आज नहीं कराएंगे वो वाला, आप खुद से कीजिए। ओके, लेकिन अगले फिजिक्स वीडियो के बाद हम वही वाला कराएंगे। वो एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है। क्या कह सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में? अगर आप देखेंगे ना तो मुंह में पानी आ जाएगा, लेकिन ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन को। ओके, सो क्वेश्चन है अगर एक मैट्रिक्स ए है, उसका एलिमेंट है x y माइनस z 1 2 3 1 1 2। ओके, अरे रहने देते, बाद में करते, बाद में करेंगे। ओके, आज वीडियो लंबा हो जा रहा है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो शेयर एंड कमेंट हाउ यू फील द क्वेश्चन। ओके, so goodbye guys for the next video, for next physics video. Bye bye, tata.